नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। एक तरफ आंगनबाड़ी को जो है नीतीश सरकार चयन मुक्त करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आंगनबाड़ी सीडीपीओ और एलएस पूरे बाज पट्टी में जो है रिश्वत लेकर के तहलका मचाया हुआ है। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे और आपको पूर्ण रूप से बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है बाज पट्टी प्रखंड में बाज पट्टी सीडीपीओ पूरा आंगनबाड़ी सेविका से इस बार 3000 नहीं बल्कि पोषाहार पर जो है सीधा आधा आधा की बात कर रहे हैं, सीधे आधा आधे की बात कर रहे हैं। अब बताना होगा आपको और जानना ये बेहद जरूरत होगा आपको कि इसके पीछे कारण क्या है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है बाज पट्टी के सीडीपीओ सीधा आधे आधे की बात कर रहा है पोषाहार में से। अब बाज पट्टी क्षेत्र में 14,000 रुपये के आसपास का पोषाहार मिलता है। बाज पट्टी क्षेत्र में बाज पट्टी प्रखंड में 14,000 रुपये पोषाहार मिलता है। उस पोषाहार में से सीधे 7,000 रुपये पर बात किया जा रहा है। और ये जानकारी हम आपको कथित तौर पर बता रहे हैं, ये जानकारी आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा बताया हुआ है। ये बाज पट्टी प्रखंड के हरपुरवा पंचायत के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने बताया कि इस बार जब से हड़ताल टूटी है, जब से हड़ताल खत्म हुई है, तब से लेकर के अभी तक बाज पट्टी सीडीपीओ पोषाहार में से आधे आधे की बात कर रहा है। यानी पोषाहार में से 14,000 रुपये के आसपास पोषाहार मिलता है। उस पोषाहार में से बाज पट्टी सीडीपीओ सेविका को कहती है कि आधे पैसे तुम रखो और आधे पैसे मुझे दो। वही सेविकाओं ने कहा कि हम आधे पैसे में से बच्चे को कैसे खिलाएंगे। सेविकाओं ने कहा कि हम आधे पैसे में से बच्चों को पोषाहार कहां से देंगे। यहां तक बच्चे को ही नहीं बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी जो है पोषाहार खिलाना है। लेकिन एक भी गर्भवती महिलाओं को पोषाहार नहीं खिलाया जा रहा है। हरपुरवा पंचायत के किसी भी सेंटर की बात कर रहा हूं और हरपुरवा पंचायत की सेंटर का जो सेविका है वो सब ने ये बातें कही। मैं आपको बताना चाहूंगा इतना ही नहीं बल्कि सीडीपीओ का डील करने वाले हरपुरवा पंचायत में दलाल है और वो दलाल सिर्फ जो है सेविका का पति है। आने पर मैं आपको पूर्ण रूप से एविडेंस दूंगा और उसकी पूरी तहकीकात आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है सेविका के साथ मिलकर, और सेविका का जो पति है वो कमीशन तहसीलता है और वो जो है सीडीपीओ के पास ले जाकर के जमा करता है। उतना ही नहीं, मैं आपको बताना भी चाहूंगा, ये देखिए, ये 71 नंबर सेंटर है, 8 नंबर वार्ड में जो है चल रहा है। ये 8 नंबर वार्ड में 71 नंबर सेंटर चल रहा है जिस पर लगातार कई महीनों से बंद था। हमने इसका एपिसोड भी आपको दिखाया था। ये सेविका का पूरी मिली भगत से जो है कहा जाता है कि सीडीपीओ जो है आधे आधे की बात कर रहा है। ये पोषाहार में से आधे आधे की बात कर रही है। ये सीडीपीओ का कहना है कि आधे पैसे तुम रखो, आधे पैसे मुझे दो। लेकिन ये सीडीपीओ की बात को बरकरार रखते हैं कौन? तो आंगनबाड़ी सेविका का जो दलाल है वो। अब आंगनबाड़ी ने जिस प्रकार से मुझे बताई, मैं आपको पूर्ण रूप से बताना चाहूंगा कि बाज पट्टी हरपुरवा पंचायत में 13 से 14 आंगनबाड़ी सेंटर है और 13 से 14 आंगनबाड़ी सेंटर का जो रवैया है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि सीधा उस सभी ने कहा, सेंटर के सेविका ने कहा कि इस प्रकार की मामला है कि हम लोग पोषाहार कहां से खिलाए बच्चे को, क्योंकि इसमें से आधा जो पैसे हैं हड़ताल के बाद वो सीडीपीओ ले रही। और बताइए, बाज पट्टी सीडीपीओ से मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये पैसा कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बाज पट्टी सीडीपीओ आप बताइए, बाज पट्टी सीडीपीओ आप बताइए कि ये पैसा आपकी घर के हैं या आपकी संपत्ति है जो आपने पोषाहार में से पैसे मांग रही है, आधे पैसे मांग कर रही हैं आप। ये हरपुरवा पंचायत की सेविकाओं का कहना है कि जो सीडीपीओ है और एलएस है, सीडीपीओ जो आती है वो तो अलग से पैसे लेती है, पोषाहार में से अब सीधा आधा पैसे मांग रही है, और एलएस जो आती है वो कम से कम 1500 रुपये मांग रही है। अब 14,000 का आधा कर दीजिए, 7,000 तो सीडीपीओ लेकर के चला गया, अब 1500 रुपया एलएस मांगती है। अब बताइए, 8,500 रुपया तो रिश्वत में ही चला गया।
अब 8,500 रुपया रिश्वत में ही चला गया, तो बच्चे को क्या खिलाएंगे जरा बताइए। और उतना ही नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो 71 नंबर की सेंटर है, इस सेंटर पर जो हमने जब रेड किया था तो एकदम बंद पाया गया, जहां से सीडीपीओ ने अब तक इस सेंटर के ऊपर क्या किया है कोई भी एविडेंस अब तक मालूम नहीं। ये पूर्ण रूप से आज भी इस सेंटर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हरपुरबा पंचायत के किसी भी सेंटर पर मैनुअल के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता है। के पाठक सीतामढ़ी आ रहे हैं और डीपीओ से सवाल करेंगे, और यहाँ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कई स्कूल और कॉलेज को जो है वो सर्च करेंगे यहाँ पर मामला होता क्या है। लेकिन मैं के पाठक को कहना चाहूंगा कि एक बार आप जो है पूरे सीडीपीओ की क्लास ले लीजिए। आप एक बार पूरे सीडीपीओ को अगर क्लास लेना है, एक बार अगर आपको पूरी सीडीपीओ की क्लास लेना है तो कम से कम बाजपट्टी में चले आइए, और बाजपट्टी के जो है बाजपट्टी के हरपुरबा पंचायत के सभी सेंटर का निरीक्षण करके आप देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि मैनुअल के हिसाब से क्या खाना दे रहा है, आपको पता चलेगा। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा, बाजपट्टी सीडीपीओ ये जो पैसे पोषाहार के आ रहे हैं, ये पैसे आपके घर के नहीं है, जो आप सेवका से जो है सीधे आधा पैसे मांग रही है। हम जान रहे हैं कि आपके खिलाफ में सेवका कोई एविडेंस नहीं जुटा पा रही है, लेकिन अंदर से पूरा जो आपके विरोध में है, और आपके विरोध में है चूंकि आपकी जो दलाल है वो पूरे पैसे तसीलते हैं। पहले जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है बाजपट्टी एलएस और बाजपट्टी सीडीपीओ कैसे पैसा लेती थी, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये कागज है, देखिए इस कागज को देख लीजिए, वीडियो में हम दिखाना चाहेंगे। इस वीडियो में जो है जिस प्रकार से ये ले रही है पैसे, उसी प्रकार से बाजपट्टी प्रखंड के सीडीपीओ और एलएस जो है पैसा लेती है। ये कहती है, सेवका को कहती है कि रजिस्टर में पैसे रख दो। बाजपट्टी सेवका को जो है कहते हैं कि तुम रजिस्टर में पैसे रख दो, हम रजिस्टर में से पैसे ले लेंगे। ऐसा सेवका ने बताया है मुझे क्या पता, ऐसा तो सेवका ने बताया, और तब मैं आपको बता रहा हूं। ये बाजपट्टी सीडीपीओ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो पोषाहार के पैसे आ रहा है आपके पैसे नहीं है। मैं चाहूंगा कि के पाठक आप जो कल आ रहे हैं ना, एक एक एविडेंस पर जो है बाजपट्टी सीडीपीओ का सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। यानी तो बाजपट्टी सीडीपीओ का जो है आप छापा मरवाइए, उसके यहाँ आय से अधिक संपत्ति इतना कहां से आया आपको पता चलेगा। ये पूरी 7,20,000 रुपये की घोटाला है। मैंने आपको पहले बताया कि 7,20,000 रुपये की घोटाला है, लेकिन अब बढ़ करके ज्यादा हो गया। आप जोड़ लीजिए, ये 240 में जो है 7,000 से गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। और ये बताइए 18 से 20 लाख रुपए की घोटाला कर रही है सीडीपीओ। अभी जो जब से धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है तब से सीडीपीओ जो है 7,000 रुपये ले रही है एक सेवका से। और बताइए ऐसा सेवका ने जानकारी दे रहा है, क्या होगा आंगनबाड़ी के भविष्य को जरा बताइए। हम पूछना चाहते हैं मुकेश यादव से। मुकेश यादव जो है बाजपट्टी के आरजेडी के विधायक है। मुकेश यादव ने कहा था कि हम बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में करप्शन होने नहीं देंगे, और ये जो है आंगनबाड़ी सेविका का पति मिलकर और किस तरीके से भ्रष्टाचार करता है हरपुरबा पंचायत में, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे 71 नंबर सेंटर की कानून देखिए कैसे चल रही है। ये 71 नंबर सेंटर जो है लगभग कई महीनों से बंद था। मैंने एक दिन जाकर के उस पर रेड किया, पता चला कि सीडीपीओ जो है बंद अवस्था में भी जो है पोषाहार के पैसे उठा रही है। और वहां पर न तो सेवका थी और नहीं वहां पर न तो सेवका थी और नहीं वहां पर सहायिका थी, नहीं एक बच्चे थे। और किस हालात में सेंटर था हम आपको पूरा दिखाए थे और अभी भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए क्या किए आपने सीडीपीओ साहब, आप बताइए इस 71 नंबर सेंटर के ऊपर अभी तक आप लोगों ने क्या कानून कार्रवाई किया। यह पूरी मिलीभगत है, ये पूरी मिलीभगत है आंगनबाड़ी सेंटर का। और सीडीपीओ जो है पूरा छूट दे रखा है, ये पूरा छूट दे रखा। छूट दे भी क्यों नहीं, क्योंकि अब तो पोषाहार में से 7,000 रुपये ले रही है सीडीपीओ। और इस सीडीपीओ के एवज में हम जो है जांच लिख करके देंगे यहां से राष्ट्रपति को, क्योंकि ये जांच जो है मुख्यमंत्री नहीं करने वाले हैं,
मदन सैनी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मदन सैनी के घर से पैसे नहीं आते हैं। ये आम